दोस्तों, क्या आप जानते हैं पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के पास ये शक्तियाँ जो कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को देख सकती हैं, बता सकती हैं, किसी का हित कर सकती हैं और कैसे उसका जीवन यापन कर रहा है वो, और क्या क्या उसने गलतियाँ करी है जिसकी वजह से वो परेशान है, प्रेत बाधा हो, कोई भी रुकावट हो या फिर कोई भी चीज़ हो, उसके बारे में वो कैसे तुरंत बता देते हैं, कैसे वो पर्चा बनाते हैं। ये शक्तियाँ उनके पास कहाँ से आई हैं, क्या आप जानते हैं? ये तो जानते हैं हम इस वीडियो में कैसे उनके पास ये शक्तियाँ आई। उन्होंने स्वयं ये बात बताई है एक पॉडकास्ट में, शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में ये बात उन्होंने बताया है कि उनके पास ये सारी शक्तियाँ कहाँ से आई हैं, कैसे उन्होंने तप किया है, किस कारण से उनके पास ये शक्तियाँ आई हैं, किसने उनको दी हैं, किस आयु में दी हैं और कौन सा समय था, कौन से वर्ष थे, उनकी कितनी आयु थी। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आज जानने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। हमारा जीवन में खुद का एहसास नहीं था, ये तो गुरु कृपा थी। बचपन से ही यहाँ जो बागेश्वर धाम में गांव यही है, लगभग 300-400 मीटर दूरी पर घर है। ये छोटा जंगल है, जंगल में यहाँ आउट ऑफ है, गांव का अंधेरा रहा करता था, कोई आउट ही ना, तो सब ऐसे ही अकेले में चलत। तो सब झोपड़ी बनी थी, झोपड़ी में ग्रैंडफादर दादाजी वहां रहते थे, धूनी रमी रहती थी। पहले वो गृहस्थ थे, फिर उन्होंने निर्मोही अखाड़ा से साधु बने थे। तो हमारी माँ ने एक दिन कहा कि दादाजी आपके बहुत जानते हैं, हालत ठीक नहीं थी, परिवार की स्थिति, पिताजी कुछ ज्यादा ठीक कर नहीं पाते थे, खेती के नाम पर 1.25 एकड़ जमीन थी, तो 1-1.5 एकड़, लगभग 1.5 एकड़ जमीन थी, तो उतना कुछ खास होता नहीं था, तो पिताजी कर भी नहीं पाते थे। तो गांव में चूंकि जो धर्म कर्म है कर्तव्य के रूप में, तो कर्मकांड तो करते ही थे, बचपना तो था ही, बच्चे तो थे ही, पर माता जी ने कहा कि अब व्यवस्था तो चलानी है, तो माता जी ने सिखाया कि अपन ब्राह्मण है तो घर घर जाकर के भिक्षा याचन कर सकते हैं। भिक्षा याचना की, तो लगभग 13 साल तक की आयु तक ये जीवन में हमारे चला। लेकिन उसी बीच में एक दिन फिर वो एक घटना होती है। माँ कहती है कि तुम्हारे दादाजी बहुत जानते हैं, तो जाओ जाके प्रणाम कर आओ, तो कुछ मांग लाओ। तो हम आए, पगडंडी थी, तो दोपहर का लगभग 2-2:30 बजे के लगभग आए, तो कोई अधिकारी बैठे थे, तो हमने प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। बोलते कम थे वो, बड़ी बड़ी आंख, ये बड़ी दाढ़ी, और फिलॉसफी इतनी गजब की, बहुत गजब की, भौं उठा के बात करना, बहुत कम बोलना, अब बोलना भी तो बोलना, नहीं बोलना तो नहीं बोलना, अब बोलना भी तो बड़ी ऊंची बात बोलना, तो कहा उठा का लगा के हंसना, ऐसे पीट के हंसना, ऐसे चुटकी बजा के हंसना। तो एम्बेसडर का जमाना था उस जमाने में, एम्बेसडर आती थी तो गांव के बाहर, चूंकि यहाँ आ नहीं पाती थी, रोड तो था ही नहीं, अब रोड डले, तो पता लग जाता था, बाहर गाड़ी रखी हो गांव के बाहर या हम हम करे तो समझ जाते थे कि कोई आया है। तो माँ ने कहा, तब गए तो प्रणाम किया, तो 2-2.5 घंटे बाद वो बोले, तो बोले कहो बिटवा, बुंदेलखंड में बेटा को बिटवा कहते, तो हमने प्रणाम किया। हमने कहा कि संन्यास लेने के पूर्व में हम आप ही के खून है, आपके बेटा के बेटा है, हालत ठीक नहीं है, भोजन की स्थिति भी नहीं है, 2-3 दिन से चावलों की रोटी बन रही है, भोजन की स्थिति नहीं है, और लाइट तो जलती ही नहीं, तो पढ़ना हो भी नहीं पाता है। गांव के छोटे से कोने में, आप शायद अभी गए नहीं, पुराने मकान पे, जन्मभूमि में जहाँ माता जी का, तो बहुत पीछे है, अंधेरा रहता है, कुछ कृपा कर दो, भोजन की ही व्यवस्था हो जाए। तो वो कुछ बोले नहीं। फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं कि बिटवा रात को आना, जाओ। दोस्तों, संतों की और भक्तों की पहचान ही यही होती है कि कभी वो अपने ऊपर पूरा श्रेय नहीं लेते हैं, अपना श्रेय वो दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। जो वो अच्छे काम करते हैं वो पूरे कामों का श्रेय अपने महापुरुषों के ऊपर डाल देते हैं, माता पिता या फिर जो महान व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर पूरा श्रेय दे देते हैं, खुद के ऊपर वो नहीं लेते हैं, जिससे कि उनके अंदर अहंकार नहीं आता है और उनको कोई अहंकारी ना बोल पाए। इस कारण कोई सवाल जवाब होता नहीं था, तो चले गए। हमने बाबूजी को, पिताजी को बताया, माँ को बताया, हम लोगों को लगा गांव के लोग कुछ देंगे या गड़ा हुआ धन बताएंगे, जानते हैं वो जो भी, तो गड़ा हुआ धन बताएंगे तो अपना भला हो जाएगा, तो रात शाम को ही तसला फावड़े रख लिए पड़ोसियों से। तो बस, तो फिर उसके बाद में एक इतनी टॉर्च चलती थी स्टील, हाँ याद हमको, बड़े बड़े सेल लगते इतनी, तो उसमें अगर वो कार्बन लग जाए तो ठोक दो, जलने लगती थी। वो टॉर्च थी एक पुरानी। तो बाबूजी ने हमने बाबूजी की उंगली पकड़ी, हमने कहा कि 9 बजे लगभग बुलाया है कि रात को आना, चलो छोड़ दो हमें। तो पिताजी छोड़ने आए, पगडंडी में से टॉर्च जलाते हुए, टिम 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 बूंदे बरस रही थी, बरसात का मौसम था। मैं वहां पे चढ़ के आए, झोपड़ी में पहुंचे तो दीपक जल रहा था, और वो तो महापुरुष थे, एक अचला पहने, एक वो पहने, वो लेटे थे। पिताजी का नाम लेके बोले, कृपाल जाओ घर। पिताजी का नाम श्री राम कृपाल है, तो आधा नाम लेते थे, जाओ घर। कुछ प्रणाम किया, पिताजी चले गए, हम रुक गए। 12:15 बजे के लगभग उन्होंने कहा, धीरू जाओ स्नान कर लो, यहाँ नीचे हेडपंप है, वहां हमने स्नान किया,
ठंडी लगने लगी हल्की हल्की, तो फटी हुई एक तौलिया थी हमारे पास में, वो हमने पहन ली और ऐसी बाल्टी ली पानी भर के, पानी ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाके पानी रखा। 12:15 पौने 1 बजे के लगभग उन्होंने हमारे यहाँ पे पकड़ा, हमें आज भी याद है, यहाँ पकड़ा, वो ले गए वहां मंदिर के पास। उनका जिंदगी में बैलेंस इतना अद्भुत था कि वो पैर के अंगूठे के बल खड़े हो जाते थे, ये बैलेंस था जिंदगी में। वो ऐसे एक पैर यहां लगाया और ऐसे खड़े हो। जो उन्होंने पढ़ा, हम तो बच्चे थे, रात्रि का समय था, अंधेरा था, मेढक बोल रहे थे, बरसात का मौसम, किच 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 सब जगह हो रहा था। वो तो अभी खूब कीचड़ी मच हो, तो मंदिर बालाजी का जहाँ है, छोटी सी मंदिरिया थी बालाजी की, छोटी सी, वहां खड़े हुए। उसी रात हमारे साथ वो घटना हुई। एक छोटा सा कुछ मूवमेंट हुआ, हमें तो होश नहीं रहा, हम डर गए, बच्चे थे। तो ऐसे उन्होंने थपकी मारी, बोले कह दे तुम हमारे और हम तुम्हारे। तो हमने भी आवेश में कह दिया कि तुम हमारे और हम तुम्हारे। बस पर सामान्य रहा, कुछ खास नहीं रहा हमारी जिंदगी में। इतनी हुई, सुबह हो गई, 8:30-9 बजे घर वापस गए। माँ ने पूछा, मैं कुछ नहीं हुआ, लाइट आइट जली थी, बस वही बता दिया। फिर धीरे धीरे आभास होने लगा, तो हमने दादाजी को बताया कि हम बड़े परेशान हैं, ऐसा ऐसा आभास होता है कि अब ये मास्टर आएगा, ये मैथ की पुस्तक मंगाएगा, अमुक आदमी से मंगाएगा, वो ऐसे मंगाता था। खैर ये तो अपन को पता था। तो फिर वो मुस्कुराए, लेकिन फिर वो ज्यादा दिन शरीर नहीं रहा गुरु जी का, लगभग 1.5-2 साल ही हम सेवा कर पाए, कुछ चीजें बजाई। 2010 में उनका फिर शरीर शांत हो गया और हमारी जिंदगी में उसके बाद फिर मोड़ हो गया। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ रहना और अपने वंश में एक ना एक यहाँ सेवा करते। ये हमारी वंशानुगत यहाँ सेवा करते हैं, दादाजी भी करते रहे, उनके भी दादाजी करते रहे और एक पीढ़ी छोड़ के ही करते रहे, ये भी रहा। हमने देखा भी है, जैसे कि महाराज जी ने, पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार ने भी इसी प्रकार से अपना बचाव किया है और किस तरीके से उन्हें संतों के ऊपर पूरा श्रेय दिया है, ना कि खुद के ऊपर उन्हें कोई श्रेय लिया है।